आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के जीवते यहोवा परमेश्वर हमारे पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वसीले से अपने अनुग्रह के जरिए तूने हमारा उद्धार किया और हमें अपना संतान बना लिया। प्रभु जी, अपनी धार्मिकता हमें अनुग्रह में दे दिया प्रभु जी, कि हम तेरे सामने में जस्टिफाइड ठहरे। अदरवाइज हमारे अपने कोई खूबी और लियाकत और कर्मों की वजह से तो कुछ हुआ नहीं है। और महान परमेश्वर, जो सब कुछ तूने हमारे लिए किया, हमारे सबके जीवन में, जो भी आज सुन रहे हैं और मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु जी तू कुछ इस तरीके से कार्य कर कि हम वास्तव में बड़े आत्मा और सच्चाई के साथ में तेरी मनसा को अपने जीवन में पूरे करने वाले हो जाएं और अपने मर्जी के मुताबिक चाल चलन न चल करके तेरे मनसा के मुताबिक जीवन यापन करें। हम लोगों ने जो अध्ययन की बात की है, वो अध्ययन में तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी, और हम लोग कोई भी चीज में ड्रिफ्ट ना करें, बल्कि बुनियादी सच्चाइयों को केवल हम लोग सामने रख करके बात करें, न कि बेमाने बेमतलब के तर्क और वितर्कों पर हम ध्यान दें। दया कर महान परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसा कि हमसे कहा गया है काफी दिनों से, पिछले कुछ समय में कई एक पत्रियों के ऊपर में हम लोगों ने अध्ययन किया। गलातियों के ऊपर में, फीसी के ऊपर में, फिलिप्पी के ऊपर में, कुलुस्सी के ऊपर में, रोमियो की पत्री के ऊपर में। तो हमसे कहा गया कि पत्रियों के ऊपर में आप एक छोटा सा अध्ययन हम लोगों के सामने में क्यों नहीं रख रहे हैं। तो ये शब्द शब्द करके, एक एक शब्दों की विवेचना, एक एक पद की विवेचना करके कोई पत्रियों का अध्ययन नहीं होगा। ये एक ग्लांस, एक दृष्टि डाली जाएगी पत्रियों पर। हम लोगों ने रोमियो की पत्री की बात की, तो ठीक है, रोमियो की पत्री बात होगी रोमन्स एट ए ग्लांस। रोमियो की पत्री के ऊपर में हम लोग एक दृष्टि डालेंगे, विहंगम दृष्टिकोण बोलते हैं, और इसमें हम लोग केवल की नोट एड्रेस देखेंगे, कुछ खास खास बातों को हम लोग देखेंगे। और इसके पीछे पर्पस सिर्फ इतना हमारा रहेगा कि कुछ खास बिंदुओं पर जो हमारे रोज बरोज के जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है, ऐसी चीजों पर ध्यान दिया जाए। आप इसको बोल सकते हैं सम यूजफुल हिंट्स टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा एक एक शब्द करके हम बात करेंगे। उसके लिए तो फिर जो हम लोगों का नॉर्मल बाइबल क्लास होता है उसमें होगा, जहां पर कि हम लोग एक एक पत्री के ऊपर में कम से कम 100 क्लास से ऊपर हम लोगों का जाता है। तो वैसा तो यहाँ संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, शॉर्टकट हम लोग करेंगे। थोड़े से शब्दों में हम लोग रोमियो की पत्री को आज देखने की कोशिश करते हैं। आप में से यहाँ जितने बैठे हैं सबके पास तो बाइबल है, आपको तो नोट्स भी दिया हुआ है, लेकिन जो देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो अपने हाथ में बाइबल जरूर रखिए, कागज कलम जरूर रखिए, डायरी रख लीजिए। आपको आराम पड़ेगा अध्ययन करने में। और प्रचार नहीं करेंगे हम, कुछ स्टडी के जैसा देखेंगे। ये रोमियो की पत्री जो है हमारी, ये 58 से 60 एडी के आसपास में पौलुस लिखा था। 58 एडी से 60 एडी के बीच में कुरिन्थुस में ये पत्री लिखा था, वो कुरिन्थ में। और इस पत्री को कुरिन्थ में लिखा और वो फीबे के हाथ से भेजा रोमन्स के पास। यानी रोम में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को पौलुस कुरिन्थ में बैठ के पत्री लिखता है, कुरिन्थ में, और फीबे के हाथ से भेजता। फीबे एक स्त्री थी, और कौन थी? एक ऐसे हम बोल रहे हैं, अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करें और ना माने और इन चीजों के ऊपर में बड़ा बड़ा बात करने लग जाए, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। 16 अध्याय निकालिए तो रोमियो की पत्री का, 1 और 2 पद को पढ़िए, फीबे के बारे में जरा सा देखिए तो कौन थी। ये सब चीज सब जानना चाहिए। कौन थी फीबे? 16 अध्याय का 1 पद पढ़िए और 2 पद पढ़िए। 16 अध्याय
हाँ, 1 और 2 पद, हाँ पढ़िए। मैं तुमसे फीबे के लिए, हाँ। जो हमारी बहन हाँ। और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है। किंख्रिया की कलीसिया की वो कौन थी? सेविका। अब आपको जो बोलना है सो बोल सकते हैं। पौलुस अपने लिए बोलता है मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, उसके लिए भी इस्तेमाल किया है सर्वेंट ऑफ द चर्च। तो फीबे के हाथ से पढ़िए पढ़िए, दूसरा पद भी पढ़िए। विनती करता हूँ हाँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, हाँ उसे प्रभु में ग्रहण करो। हाँ, यानी फीबे कहां जा रही है? रोम। तो फीबे जब रोम जा रही है तो पौलुस कुरिन्थ में बैठ के चिट्ठी लिखा और फीबे को दिया और बोला कि रोम वालों को ये चिट्ठी देना। और 16वां अध्याय में, अंत वाले अध्याय में बताता है कि भाई फीबे जा रही है, उसके हाथ से हम चिट्ठी भेज रहे हैं। तो फीबे को याद रखना, वो कौन है? कलीसिया की सेविका है, और उसको वैसे ही ग्रहण करना जैसे परमेश्वर के पवित्र लोगों को ग्रहण किया जाता है। और उसके हाथ से वो चिट्ठी भेजा है। तो बाइबल में लेडीज का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा बात नहीं है। खैर चलिए, अभी इसके ऊपर हम झंझट नहीं करने जाएंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि 58 से 60 AD के बीच में कुरिन्थ से वो ये पत्र लिखा है और फीबे के हाथ से भेजा रोमन्स के पास में, रोम की कलीसिया को। अगर इस रोमियो की पत्री के बारे में बात करेंगे तो इसका जो की है ना, कुंजी है ना, की, वो है ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। की जो है इसका, ये क्या है? ग्रेस ऑफ गॉड। क्या मतलब है इसका? जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हम धर्मी ठहरते हैं विश्वास के जरिए, हमारे कर्मों से नहीं। हम लोग विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने से हम लोग क्या करते हैं? धर्मी ठहरते हैं। क्यों? परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। की ही है ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। ये परमेश्वर का अनुग्रह करता क्या है? हमको धर्मी ठहराता है। कौन चीज के जरिए? विश्वास करने के जरिए। क्या विश्वास करने के जरिए? कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों के मोचन के लिए, बलिदान के लिए। इस बात पर जो भी विश्वास करता है, मसीह यीशु को जो ग्रहण करता, उद्धार करता बोल करके, उसके लिए वो परमेश्वर की धार्मिकता गिनी जाती है और हम लोग प्रभु के क्या बन जाते हैं? संतान। बोलता है ना, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। खत्म हो गई बात। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। यही बुनियादी चीज, यही कुंजी है इस पूरे पत्र की। इसका 5 नेचुरल डिवीजन है, हम पढ़ा रहे हैं। 5 नेचुरल डिवीजन है। अपन अगर देखना चाहें तो अपने नोट्स में देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए हम स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसका 5 नेचुरल डिवीजन, इसीलिए बोल रहे हैं कागज कलम लेकर के बैठिए। ढेर सारा चीज हम बोलेंगे, आप नोट कर सकेंगे, अपना नोट्स बना सकेंगे। हम हिंट कर 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 चले जाएंगे, बाकी चीज आप लोग करते रहिएगा। 5 नेचुरल डिवीजन है। हम इसको 5S बोलते हैं, द 5S। एस। पहला S क्या है? देखिए वहां, सिन एंड सिनर। पहला अध्याय का पहला पद से लेके तीसरा अध्याय का 20 पद तक, पहला अध्याय का पहला पद से लेके तीसरा अध्याय का 20 पद तक सिन एंड सिनर, पाप और पापी। यहां पर क्या बताने का कोशिश किया मालूम? व्हाट वी आर बाय नेचर। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से हम लोग हैं क्या? पापी। हमारी नेचर में कौन चीज भरा हुआ है? पाप। यही पहला अध्याय का पहला पद से लेकर 3 अध्याय का 20 पद तक को हमने नाम दिया है। इसके पूरे टुकड़े अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा बोल रहे हैं, पाप एवं पापी। और इसका नतीजा क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? कंडेमनेशन। क्योंकि हम लोग नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से पापी हैं, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, तो वी आर कंडेम्ड। यानी हम लोग त्यागे गए हैं, हम लोग पतित ठहरे हैं, हम लोग क्या ठहरे हैं? अधर्मी। परमेश्वर के नजर में हम धर्मी नहीं है, हम लोग पतित और पापी हैं। इसीलिए बोलता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित। वी आर कंडेम्ड। ये पहला टुकड़ा है।
द फर्स्ट इज सिन एंड सिनर। 1 अध्याय का 1 पद से 3 अध्याय का 20 पद। दूसरा टुकड़ा क्या है? साल्वेशन, उद्धार। ये कहां से कहां तक है? तीसरा अध्याय का 21 पद से 5 अध्याय का 11 पद। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन नोट्स अगर बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा अध्याय का 21 पद से लेकर के 5वें अध्याय के 11वें पद तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर साल्वेशन की बात है। हाउ टू बिकम क्रिश्चियन, हाउ टू बी सेव्ड, कैसे करके हम मसीही बने, या कैसे करके हम बचाए जाएं, मसीही कैसे बने, यानी हमारा जस्टिफिकेशन कैसे हो, हम परमेश्वर के नजर में धर्मी कैसे ठहरे, परमेश्वर के नजर में हम न्यायोचित कैसे ठहरे, परमेश्वर के नजर में हम सही कैसे ठहरे, क्योंकि हम लोग तो स्वभाव से पापी हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये जिक्र तीसरा अध्याय का 21 पद से लेकर के 5वां अध्याय का 11 पद तक है। तीसरा नेचुरल टुकड़ा जो इसका है, हम केवल टुकड़ा में बांट दे रहे हैं 5 टुकड़ा। तीसरा जो नेचुरल टुकड़ा है इसका, उसका नाम हमने दिया है सेपरेशन। पहला था सिन एंड सिनर, दूसरा था साल्वेशन, तीसरा टुकड़ा का नाम हमने दिया है सेपरेशन, अलगाव। क्या है यहां पर मालूम है? हाउ टू लिव क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन कैसे जिए, मसीही जीवन में एक अलगाव का जीवन कैसे हो, मसीही जीवन कैसे जिए, इसलिए इसका नाम हमने दिया सेपरेशन। हाउ टू लिव क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन कैसे जिए। यह सेक्शन हमारे सैंक्टिफिकेशन को दिखाता है, हमारे पवित्रीकरण या शुद्धिकरण को दिखाता है, यानी हम लोग पवित्र कैसे ठहरे, कैसे हमको पवित्र डिक्लेयर किया जाए, कैसे हमारा शुद्धिकरण हो। यह कहां से कहां तक है? 5 अध्याय का 12 पद से 8 अध्याय का 39 पद, 39th वर्स, 5 का 12 से 8 का 39 तक। सेपरेशन या हाउ टू लिव क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन कैसे जिए, अलगाव के जरिए, तभी हमारा पवित्रीकरण और शुद्धिकरण का संभावना है। चौथी बात, चौथा एस हमने नाम दिया है सोवरेनिटी, है ना? सोवरेनिटी ऑफ इजराइल। अच्छा नहीं बोलते हैं, केवल सोवरेनिटी अभी बोलते हैं। क्या सेक्शन है यहां पर? सोवरेनिटी को बोलते हैं संप्रभुता। कोई भी होता है जिसका कि अपने इलाके में या क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था है, तो उसको बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेनिटी। एक पॉलिटिकल स्टेट, राजनीतिक राज्य के जो लक्षण है, उसमें एक लक्षण होता है कि वो राज्य क्या होना चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। उसमें पढ़े होंगे आप लोग सब, आप लोग भी पढ़े होंगे। सोवरेनिटी मतलब वहां गवर्नेंस किसका चलेगा, शासन व्यवस्था, वहां अख्तियार किसका चलेगा? मेरा। यानी यहां पर क्या है? इजराइल की सोवरेनिटी जो है ना, वो खत्म कर दी गई। वाई देखिए वहां पर हम आपके पास में लिख के दे दिए हैं, वाई इजराइल सेट असाइड। क्यों इजराइल काटा गया, क्यों इस्राएली जाति त्यागी गई? यहां पर पौलुस समझाने का कोशिश किया है एक नया युग, अ न्यू डिस्पेंसेशन, जहां पर कि इस्राएली जाति को काट के अलग किया गया, और हम लोग जो कि जंगली जलपाई थे, जंगली जैतून थे, उनको काटा गया, और हम लोगों को अच्छी दाखिला तक अच्छे जैतून में क्या किया गया? साटा गया, और नया युग शुरू हुआ। किसका युग? अन्य जातियों को अनुग्रह के द्वारा उद्धार। नहीं तो उद्धार किसके लिए था? परमेश्वर किसके बीच में काम करता था उस जमाने में? तो सारा का सारा भविष्यद्वक्ताओं से बातचीत और सब कुछ किसके साथ में बात करता था? इस्राएलियों के साथ। ये मेरी चुनी हुई जाति है बोलता था। यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों का परमेश्वर कहलाता था, लेकिन इस्राएल जात को काटा गया, उनकी सॉवरेनिटी जो है वो खत्म की गई। 70 AD के बाद तितर बितर कर दिए गए, और क्या किया? उनको काट के अलग करके हम लोगों को अनुग्रह से क्या कर दिया गया? अच्छी दाखलता में, जलपाई में हम लोगों को क्या कर दिया गया? साट दिया गया।
ताकि वो चिकनाई के भागी कौन हो जाए? हम लोग हो जाए। ये नया युग शुरू हुआ, अनुग्रह का युग, जिसमें कि अन्य जातियों के लिए उद्धार हुआ। और इस्राएल की सॉवरेंटी को उस टाइम तक के लिए क्या कर दिया गया? खत्म। हाँ, इस्राएल के लिए उसके बाद में है, दोबारा से इस्राएल को फिर से प्रभु बचाने के लिए आने वाला है। ये बात भी वहीं पर है, जब पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे। ये सेक्शन जो है वो चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में मिलेगा। चैप्टर 9, 10, 11 को देखेंगे तो कैसे नया युग का शुरुआत हुआ। हाँ, कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी उनकी हटा करके ये किस पर ला दिया गया? ये ला दिया गया अन्य जातियों के लिए। और इसका पांचवा तो हमने क्या कहा? सिन एंड सिनर, साल्वेशन, सेपरेशन, सोवरेंटी एंड पांचवी बात हम जो बोल रहे हैं, पांचवा नेचुरल टुकड़ा, वो सर्विस का टुकड़ा है, सेवकाई, सर्विस। चैप्टर 12 से 16, अध्याय 12 से अध्याय 16, 12, 13, 14, 15, 16, 12 को याद कीजिए क्या लिखता है। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने अपने देहों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहीं से शुरू होता है 12वां अध्याय, और 12 से 16 हमारी सेवकाई को दिखाया। 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय मुख्य रूप से। और सर्विस, हाउ टू सर्व गॉड, प्रभु की सेवकाई, प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा कैसे करें, दैट इज द ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन। अब इसकी शुद्ध हिंदी हम नहीं कह सकेंगे, ग्लोरिफिकेशन आई एम सेइंग, दैट इज ग्लोरिफिकेशन। ये सेक्शन है हमारे सर्विस का, जिसमें हम लोग परमेश्वर प्रभु को महिमा मंडित करते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग उसकी अपने देह के द्वारा, अपने देह प्राण आत्मा के द्वारा उसकी सेवकाई करते हैं, और महिमा किसको हम लोग देते हैं? प्रभु को। ये नेचुरल डिवीजन था मेरे प्यारों। हमको नहीं मालूम है हमने आपका समय कितना लिया है अभी तक में, कितना समय हो गया, हाँ, कितना समय लगा। एक और टुकड़ा हम इसमें कर देना चाहते हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं आप लोगों के सामने में, एट ए ग्लांस 5 डिवीजन तो हम दिए। हाँ, बताओ ना कितना देर हुआ? घड़ी देखे थे 17 मिनट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, समरी जो है ना, चैप्टर वाइज समरी, वो हम दे दे रहे हैं इस शॉट में, एक ही शॉट में। क्या बोलते हैं, अभी जो बैठे हो तुम लोग इसी शॉट में कर ले रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा? 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, अगला सेशन में तुरंत बैठेंगे। समझ में आया? एक दिन में मैंने कि हम लोग सेशन में बैठ बैठ के और जो चंद दिनों तक हम लोग बैठ करके जो सोचे, रोमियो की पत्री को हम लोग केवल की वर्स देख देख करके खत्म करेंगे। लेकिन अभी हम पहला तो नेचुरल डिवीजन कर दिए 5 टुकड़ा में, अब हम इसका कैसा डिवीजन कर रहे हैं? चैप्टर वाइज। निकाल लीजिए पेन पेंसिल, वैसे हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं ये चीज। आप लोगों को तो नोट्स दे दिए हैं, आप लोग अपना नोट्स में देखिए, ठीक है? बाकी लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन अभी भी रिक्वेस्ट है, कागज कलम और बाइबल लेकर के जल्दी से बैठ जाइए, और साथ में अंग्रेजी बाइबल भी ले लीजिए, हिंदी बाइबल भी ले लीजिए, 2-3 वर्षन लीजिए, किंग जेम्स भी रखिए, NIV भी रखिए, न्यू इंटरनेशनल वर्सन, हाँ, ESV भी रखिए, और अगर ट्री ऑफ लाइफ हो तो अच्छा है, आप रखिए, 2-4 तो बाइबल बगल में रखिए, टाइम निकालिए, बैठिए, स्टडी कीजिए। तो आप निकाल लीजिए, पहला अध्याय को हम बांट रहे हैं। पहला अध्याय को बुनियादी तौर पर हमने 2 टुकड़े में बांटा है। पहले अध्याय को चैप्टर 1, पहला टुकड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है? पहला अध्याय का पहला पद से लेकर 17 पद तक, पहला अध्याय का पहला पद से लेकर 17 पद तक परिचय, और दूसरा टुकड़ा है कंडेमनेशन ऑफ द विकेड मेन, 18 पद से 32 पद। यानी जो दुष्ट मनुष्य जाति है, इनको कंडेम किया है वहां पर, उनके पापों का जिक्र है, और उनको कंडेम करने को क्या बोलते हैं? दंड के योग्य ठहराया गया है। कि वो लोग किसके योग्य हैं? दंड के योग्य हैं। कंडेमनेशन ऑफ द विकेड वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या है? ये जो पापी मनुष्य है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहां पाप का कैटलॉग दिया हुआ है। तो कंडेमनेशन ऑफ द विकेड मैन जो वहां पर है, 18 से 32 पद, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे
कि मनुष्य जो कि दुष्ट और पापी है उसके ऊपर में दंड की आज्ञा है। ये दूसरा टुकड़ा है। पहला अध्याय को दो ही टुकड़े में बांट रहे हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन 1 से 17 पद और कंडेमनेशन ऑफ द विकेड मैन 18 पद से लेकर 32 पद तक। आइए दूसरे अध्याय को हम लोग बांटे। दूसरे अध्याय को भी हमने सिर्फ दो टुकड़े में बांटा है। 1 पद से 16 पद जो है वो है द मॉरल मैन इज लॉस्ट। जो मनुष्य नैतिक रूप से अपने आप को अच्छा समझता है ना, वो भी खोया हुआ है, वो भी बर्बाद है, वो भी पतित है। जो लोग अपने आप को नैतिक रूप से अच्छा समझते हैं, मॉरल मैन। दूसरा टुकड़ा क्या है? द रिलीजियस मैन इज ऑल्सो लॉस्ट। 17 पद से 29 पद। जो व्यक्ति धार्मिक अपने आप को समझते हैं वो लोग भी खोए हुए हैं। यानी जो आदमी नैतिक रूप से बात करता है 1 पद से 16 पद, वो भी खोया हुआ है। और दूसरा पार्ट है 17 से 29 पद। दूसरा अध्याय का 17 से 29 पद। द रिलीजियस मैन इज लॉस्ट। यानी जो मनुष्य अपने आप को धार्मिक समझता है वो भी खोया हुआ है। यानी हमारी अपनी धार्मिकता से उद्धार नहीं होगा। न तो हम नैतिक रूप से सही हैं तो उद्धार होने को है, न तो हम अपने आप को धर्मी समझते अपनी धार्मिकता, उससे उद्धार होगा। तो दो पार्ट है। 1 से 16 पद नैतिक मनुष्य भी खोया हुआ है और 17 से 29 पद धार्मिक मनुष्य जो अपने आप को अपनी धार्मिकता में लिपटा हुआ मनुष्य, वो भी खोया हुआ है। द रिलीजियस मैन इज ऑल्सो लॉस्ट। तीसरे अध्याय को देखिए, इसको हमने 3 टुकड़े में बांटा है। तीसरे अध्याय को एडवांटेज ऑफ अ ज्यू 1 से 8 पद। आंसर कुछ नहीं, नथिंग। वहां पर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहूदी होने का भी कोई फायदा नहीं, यहूदियों को भी कोई फायदा नहीं। दूसरा टुकड़ा, तीसरा अध्याय का दूसरा टुकड़ा 9 से 20 पद। होल वर्ल्ड अंडर कंडेमनेशन। सारा का सारा विश्व दंड के अधीन है। सारा का सारा विश्व दंड के अधीन है। द होल वर्ल्ड अंडर कंडेमनेशन। और तीसरा टुकड़ा है 21 से 31 पद। द डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन स्टेटेड। यहां पर हम कैसे धर्मी ठहराए जाए इसका डॉक्ट्रिन बताया गया है। यह डॉक्ट्रिन है विश्वास के जरिए अनुग्रह से हमारा उद्धार होना। विश्वास के वजह से अनुग्रह, विश्वास करने से परमेश्वर की अनुग्रह के वजह से हम धर्मी ठहरते हैं। यह सेक्शन को डील किया है तीसरा अध्याय का 21 पद से 31 पद में। चौथे अध्याय को भी हमने 3 टुकड़े में बांटा है। पहला टुकड़ा है जस्टिफिकेशन बाय फेथ इलस्ट्रेटेड। यानी उदाहरण से बताया है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी कैसे ठहरते हैं। यहां उदाहरण किसका लिया है? 1 से 8 पद में इब्राहिम का। यहां उदाहरण किसका लिया हुआ है? इब्राहिम का। दूसरा टुकड़ा है जस्टिफिकेशन इज अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनेंसेस। आज्ञाओं या आदेशों से हम धर्मी नहीं ठहरते। हमारा जस्टिफिकेशन आज्ञाओं को पालन करने से। आज्ञा कौन सी थी? आदेश या ऑर्डिनेंस कौन थे? जैसे खतना। तो खतना करा लेंगे आज्ञा मान लिए बोल के, यहूदी यही समझते थे ना, हम खतना करा लिए तो हम क्या ठहर गए? इब्राहिम की औलाद। हाँ, हमारा उद्धार हो गया। तो खतना कराने से नहीं होगा। वही चीज है कि जस्टिफिकेशन इज डिफरेंट थिंग, ऑर्डिनेंस इज अ डिफरेंट थिंग। ऑर्डिनेंस बोलते हैं अध्यादेश जो है, आज्ञा जो है खतना वगैरह को और दूसरी विधियां व्यवस्था में, वो अलग चीजें हैं। उनसे हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। बल्कि पढ़ेंगे जब आप इसको तो पता चलेगा कि व्यवस्था के वजह से पाप की पहचान होती है, मनुष्य दोषी ठहर जाता है। आप आगे चल करके पढ़ेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ इसको टुकड़े में बांट रहे हैं। और तीसरा पार्ट है ट्रायम्फेंट फेथ, विश्वास का जयघोष। इस विश्वास के जयघोष में क्या होता है?
आपको प्रतिज्ञा मिलता है परमेश्वर से मेल मिलाप का। 13 से 25 पद में ट्रायम्फेंट फेथ, विश्वास का जय घोष, 13 से 25 पद, ये चौथा अध्याय है। पांचवा अध्याय को हमने दो टुकड़े में बांटा है। रिजल्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, हम जस्टिफाइड ठहरे, धर्मी ठहरे, तो उसका क्या नतीजा हुआ। 1 से 11 पद, वहां पर लिखा है हमारी पहुंच किस तक हो गई, परमेश्वर तक, है ना। हमारा परमेश्वर के साथ में क्या हो गया, मेल मिलाप हो गया। याद आ रहा, पांचवा अध्याय रोमियो की पत्री, यही शुरू किया। तो 1 से 11 पद, रिजल्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, हम धर्मी ठहराए गए तो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा 12 से 21 पद, आदम और यीशु मसीह के बारे में वहां पर बताया है। वेदर यू आर इन एडम और वेदर यू आर इन क्राइस्ट, तुम आदम में हो कि मसीह में हो। आदम में हो तो तुम्हारे अंदर क्या आएगी, मृत्यु, और मसीह में आ जाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, जीवन। समझ में है ना। आदम की संतान रह जाओगे केवल तो तुम्हारे अंदर क्या आएगी, मृत्यु, और मसीह के साथ में जुड़ जाओगे, मसीह के संतान। अगर आप मसीह में आ जाएंगे तो आपके लिए क्या आ जाएगा, जीवन। तो इन एडम देयर इज डेथ, इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर हैविंग लाइफ। 12 से 31 पद पांचवा अध्याय का इस चीज के बाबत बात किया है। आइए हम लोग छठवें अध्याय में हैं। छठवें अध्याय को भी हमने दो टुकड़े में बांटा है। देखिए, हमें जो बांट रहे हैं इसमें हम आपको शुरू में बोल चुके हैं कि हम लोग वर्ड बाय वर्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स बाय वर्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं। उसमें मेरा बंटवारा बहुत दूसरे किस्म का है। केवल उसमें जो हम बंटवारा किए हैं दैट गोज बियॉन्ड 40 पेजेस। तुम लोगों को कितना पेज का हम अभी नोट्स दिए हैं, ये वाला है कितना पेज है, 5 पेज का होगा, 4-5 पेज का, 5 पेज का हम दिए हैं। तो 5 पेज का तुम लोगों को हम जो दिए हैं वो सिंपल केवल कुछ की नोट एड्रेस दिए हैं। की नोट एड्रेस है ना, कुछ मुख्य मुख्य बिंदु, सारे चीजों को तोड़ करके अलग 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 नहीं किए हैं। कुछ मुख्य बिंदु जो मसीह जीवन के लिए जरूरत है वो समझ ले रोमियो के पत्री से। अभी पूरी विवेचना में हम नहीं जाएंगे, एंटायर कमेंट्री ऑफ रोमन्स आई एम नॉट गोइंग टू डू। छठा अध्याय में आइए, उसको भी हमने दो टुकड़े में बात किया। छठा अध्याय का 1 पद से 12 पद अगर आप याद करेंगे तो वहां पर क्या है मालूम, वहां है वी आर वन विद क्राइस्ट इन हिज डेथ एंड हिज रिजरेक्शन। हम लोग मसीह के साथ क्या है, एक है। कैसा एक है, हम मसीह में कैसे हैं, उसके साथ एक कैसे हो गए, कहां, उसकी मृत्यु की समानता में आ गए हैं, उसके साथ मारे गए हैं और गाड़े गए हैं और जिलाए गए हैं। वही है डेथ एंड रिजरेक्शन में हम किसके साथ हैं, मसीह के साथ। याद कीजिए रोमियो की पत्री का 6ठा अध्याय, आपको याद आएगा, बोलता बपतिस्मा में तुम मसीह के साथ मारे जाते हो, गाड़े जाते हो, और जैसा वो मुर्दों में से जी उठा वैसे तुम जिलाए जाते हो। याद आ रहा है रोमियो की पत्री 6ठा अध्याय, वही है पहला टुकड़ा 1 पद से 12 पद, that we are one with Christ in his death and his resurrection। हम लोग मसीह के साथ एक हैं, मसीह में हम जुड़ के एक हैं। कहां, मृत्यु, मसीह की मृत्यु में हम मारे जाते हैं और मसीह के जी उठने से हम जिलाए जाते हैं नए जीवन की चाल चलने के लिए। लिखा हुआ है वहां पर। दूसरा पार्ट 6ठा अध्याय का अगर आप देखेंगे तो 13 से 23 पद है। वहां पर क्या है मालूम, वी आर नॉट टू यील्ड आवर मेंबर्स टू सिन। हम लोग अपने अंगों को पाप के अधीन ना करें। हम अपने अंगों को पाप करने के लिए पाप के गुलाम ना बनाएं। हम अपने अंगों को, देह के अंगों को पाप को ना सौंपे। वी आर नॉट टू यील्ड आवर मेंबर्स आर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अपने देह के अंगों को पाप के लिए हम लोग समर्पित ना करें। 13 पद से लेकर 23 पद में यह बात बोलता है कि हम लोग अपने देह के अंगों को पाप के लिए समर्पित ना करें, क्योंकि हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जिलाए गए हैं। तो नया जीवन का चाल चलने के लिए अब हम लोग अपने देह के अंगों को पाप के लिए
समर्पित ना करें। ये चीज है 13 से 23 पद में। 7वां अध्याय को भी हम सिर्फ 2 टुकड़ा में बांट करके रख दिए आपके लिए। हम ये सिंपल ग्लांस दे रहे हैं, इसलिए ऐसा बंटवारा किए हैं। 7वां अध्याय में जो मुख्य बिंदु है 2 टुकड़ा में तोड़ दिए हैं। 1 से 14 पद, द बिलीवर एंड लॉ, एक विश्वासी और व्यवस्था। एक विश्वासी और व्यवस्था, बोलता है ना, व्यवस्था से किसी का उद्धार नहीं होता। वहां पर समझाता है कि व्यवस्था ही, इससे पाप का पहचान हुआ। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक पाप की परिभाषा नहीं पता चल रहा था लोगों को। तो द बिलीवर एंड द लॉ, 1 से 14 पद में देखिएगा, विश्वासी और व्यवस्था, 1 पद से 14 पद। और 15 पद से लेकर के 25 पद तक अगर जाइएगा तो वहां पर है द कंफ्लिक्ट ऑफ 2 नेचर्स। 2 नेचर, क्या बोलेंगे, स्वभाव, मनुष्य के अंदर के 2 स्वभाव के बीच में कंफ्लिक्ट, क्या बोलते हैं उसको, द्वंद्व। कंफ्लिक्ट होना, क्या बोलते हैं, आपस में द्वंद्व। मनुष्य के अंदर में 2 स्वभाव आ जाता है, विश्वासी के अंदर में 2 स्वभाव। क्या क्या 2 चीज होता है, कार्नल, शारीरिक, एंड स्पिरिचुअल, आत्मिक। हम लोगों के जीवन में क्या है, शरीर है तो शारीरिक चीजें भी मेरे जीवन में है, और मसीह यीशु को ग्रहण कर लिए, पवित्र आत्मा का स्वाद चखे हैं, उसको मानते हैं, उसके अनुसार चलने की बात करते हैं, तो हम लोग आत्मिक भी हैं। तो आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य, दोनों के भीतर में हमारे अंदर में क्या चलता है, लड़ाई चलते रहता है। ये जहां पौलुस बोला मुझे इस अभागे देह से कौन छुड़ाए, है ना, उसका द्वंद्व जो वहां चल रहा है, कंफ्लिक्ट। तो वो वाला टुकड़ा जो है 15 से 25 पद में, द कंफ्लिक्ट ऑफ द 2 नेचर ऑफ द पर्सन, दैट इज कार्नल एंड स्पिरिचुअल पर्सन। एक इंसान के अंदर में 2 व्यक्तित्व रहता है। उसी वक्त में हम लोग शारीरिक मनुष्य भी हैं, हर शरीर की लालसा और अभिलाषा, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, सब कुछ हमारे अंदर में, सब शारीरिक क्रियाएं हैं, क्योंकि मनुष्य है। साथ ही साथ प्रभु को जीवन दिए, स्पिरिचुअल भी है, आत्मिक मनुष्य भी है, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या चलता है, झगड़ा चलता है। उस चीज का जिक्र वहां पर मिलेगा। चलिए छोड़िए, 8वें अध्याय पर चलते हैं। 8वां अध्याय का हम लोग बंटवारा करते हैं। 8वां अध्याय, इसको हमने 6 टुकड़े में बांटा है। 8वें अध्याय को, पहला टुकड़ा आवर न्यू स्टैंडिंग, 1 पद से 4 पद, कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का पहला पद से, मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, यहां से शुरू होता है। 1 से 4 पद, आवर न्यू स्टैंडिंग, अब हम लोग कहां हैं, जिसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। 5 पद से 13 पद अगर आप देखेंगे तो दूसरा टुकड़ा, आवर न्यू लाइफ, हमारा नया जीवन आत्मा के द्वारा चलाए गए, दिस इज आवर न्यू लाइफ, हमारा नया जीवन। 5 से 13 पद। तीसरा टुकड़ा 8वां अध्याय का तीसरा टुकड़ा, आवर न्यू रिलेशनशिप, 14 से 17 पद, आवर न्यू रिलेशनशिप, क्या नया रिलेशनशिप, अब वो मेरा पिता है परमेश्वर और हम उसके कौन है, संतान, बाप बच्चे का रिलेशनशिप। पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 14 से 17 पद में एक नया रिश्ता। तो न्यू स्टैंडिंग, न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप, 14 से 17 पद। तब चौथा टुकड़ा देखिए, 18 से 23 पद, आवर न्यू होप, हमारी नई आशा, क्या है, छुटकारा। हमारी अब नई आशा क्या है, छुटकारा। आप पढ़िएगा रोमियो के पत्री में, जहां पर बोलता है, स्टार्ट करता है कि सृष्टि बड़े आस लगा के परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात, जो छुटकारे की बात है, सृष्टि तक का छुटकारा है, और न्यू होप, ठीक है। 24 से 28 पद को देखिएगा, जो कि 5वां टुकड़ा हम बांटे हैं, इसका हमने नाम दिया है आवर न्यू हेल्प, आवर न्यू हेल्प, हमारा नया सहायता। कौन है मालूम, पवित्र आत्मा। क्या लिखा हुआ है, अगर रोमियो की पत्री 8वां अध्याय याद करो, 24 से 28 पद तक, तो क्या बोलता है मालूम, आत्मा हमारी प्रार्थना करने में भी क्या करता है, सहायता करता है, हमारे साथ आहें भर भर के प्रार्थना करता है। याद आ रहा है घटना,
है? तो वो वाला टुकड़ा है। एक नई सहायता, ये 5वां टुकड़ा। और 6वां टुकड़ा, आवर न्यू कॉन्फिडेंस। आवर न्यू कॉन्फिडेंस, हमारा नया आत्मविश्वास। 29 से 39 पद क्या है? हम लोग बुलाए गए हैं, हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं, हमको कोई मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस क्या बोलता है? हाँ, याद है कैसा लिस्ट लिखा है? ना नंगई, ना जोखिम, ना अकाल, ना तलवार, ना मारी, कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्यों? हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं और उसने अनुग्रह से हमें क्या ठहरा दिया है? धर्मी ठहरा दिया गया है। तो अब हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? दिस इज आवर न्यू कॉन्फिडेंस। ये हमारा नया आत्मविश्वास आता है, नया कॉन्फिडेंस आता है हमने कि अनुग्रह से हमको अगर वो मेरा प्रभु उद्धार देता है तो फिर हम उससे कैसा प्रेम करेंगे? कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर देगा? हम तो उसके बुलाए हुए हैं, हम में कोई खूबी लियाकत नहीं है, हम धर्मी नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु हमको धर्मी बना दिया है। तब ऐसी अगर बात है तो उस प्रभु को छोड़ के कहां जाएंगे? है नहीं? उसके प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता? ये हमारा नया कॉन्फिडेंस। तो हम इसको 6 टुकड़े में बांटे हैं। न्यू स्टैंडिंग, हमारी नई क्या बोलेंगे, नई स्थान। क्या है? दंड की आज्ञा नहीं है, हम लोग दंड से पार हो चुके। नया जीवन, न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप, न्यू होप, न्यू हेल्प एंड न्यू कॉन्फिडेंस। तो ये टुकड़ा 8वां अध्याय को हमने इस तरीके से बांटा है। वैसे 8वां अध्याय को पवित्र आत्मा के कार्य के रूप में भी बांट सकते हैं। जब हम लोग अगर देखेंगे, अगर मूड हुआ तो बीच में हम वहां पर हाईलाइट करेंगे कि हमारा मसीही जीवन कैसे पवित्र आत्मा से होकर के चलता है। 9वां अध्याय को अगर आप देखेंगे तो 9वें अध्याय में आ जाइए। ठीक है? 9वां अध्याय को जो हम लोगों ने बंटवारा किया है, तो हम लोगों ने 9वां अध्याय को हमने जो सोचा 4 टुकड़े में सिर्फ बांटा है 9वें अध्याय को। इजराइल को 7 जो एडवांटेज है, द 7-fold एडवांटेज ऑफ इजराइल, 1 पद से 5 पद तक इजराइल को 5 जो एडवांटेज है उसके बारे में वहां है। 1 पद से 5 पद। दूसरा टुकड़ा है वहां पर 6 पद से 13 पद, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड स्पिरिचुअल सीड ऑफ अब्राहम। अब्राहम के प्राकृतिक, नेचुरल, शारीरिक बाल बच्चे जो कि इस्राएली जाति है, और इब्राहिम के आत्मिक संतान जो कि हम लोग हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड स्पिरिचुअल सीड ऑफ अब्राहम। 6 से 13 पद में क्या चीज है? 6 से 13 पद में है इब्राहिम की संतान, शारीरिक संतान जो कि इस्राएली जाति है उसमें, और इब्राहिम की आत्मिक संतान जो कि हम लोग हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हुए। दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया है ना? तीसरा टुकड़ा हम बांटे हैं वहां पर, वो है गॉड्स सोवरेनिटी एक्सप्लेन्ड। 14 से 24 पद में प्रभु परमेश्वर की संप्रभुता को दिखाया है कि सारे कायनात का मालिक वो है, सब जगह उसी का राज्य चलता है, आसमान में भी और जमीन में भी और जमीन के अंदर पाताल में भी, हर जगह सोवरेनिटी ऑफ गॉड। 14 से 24 पद में गॉड सोवरेनिटी, संप्रभुता प्रभु की एक्सप्लेन की गई है। और 25 से 33 पद को अगर आप देखेंगे, चौथा टुकड़ा, तो अन्य जातियों का उद्धार होगा, ये पहले से बताया गया था। अन्य जातियों का उद्धार होगा, ये बाइबल में कहां बताया हुआ है? पहले से। रोमियो की पत्री में उसका जिक्र करके बताता है, ये तो पहले से बोला हुआ था कि इस्राएल को हटा के काटा जाएगा और अन्य जातियों का भी उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर अन्य जातियों को छोड़ेगा नहीं। तो जेंटाइल का मतलब होता है अन्य जाति। तो अन्य जाति का जो साल्वेशन उद्धार है, ये पहले से बताया हुआ था। 10वां अध्याय को हमने 2 टुकड़े में फिर बांटा। जल्दी जल्दी करके हम इसका जो डिवीजन है उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद में फिर पहले अध्याय से कुछ खास बात को ध्यान देंगे। 10वां अध्याय को 2 टुकड़े में बांटा है। द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता, 1 से 11 पद। 1 से 11 पद परमेश्वर की धार्मिकता। अब जब वहां पर देखेंगे तब बात करेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है? मिशनरी आउटरीच, 12 से 31 पद।
है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब तक लोग भेजे नहीं जाएं तो लोग सुनेंगे कैसे? याद आ रहा है कहानी? रोमियो की 10वें अध्याय की कहानी है। 12 से 31 पद में आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को कैसे मिशनरी आउटरीच में जाना है, कैसे करके और दुनिया के लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करना है। ये 10वां अध्याय को 2 टुकड़े में हमने किया है। परमेश्वर की धार्मिकता, राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड और मिशनरी आउटरीच 12 से 31 पर। 11वां अध्याय जो है, 11वां अध्याय उसको हमने 3 टुकड़े में बांटा है। देखिए आपके स्क्रीन में हमने दे दिया है, लेकिन आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं नोटबुक लेकर के बैठिए और बाइबल लेकर के बैठिए। तो आपको जब हम इसमें कुछ चीजों को बोलेंगे तो वो आप नोट कर सकेंगे, क्योंकि उसका हम सब चीज का ऐसा स्क्रीन पे नोट्स नहीं दे सकते। फर्स्ट पार्ट 1 से 12 पद, इजराइल्स रेमिनेंट्स। रेमिनेंट का मतलब होता है, रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष। रेमिनेंट का मतलब क्या होता है? अवशेष। यानी अधिकांश चीज तो डिस्ट्रॉय हो गया, यूज्ड अप हो गया, जो बचा हुआ है। इसराइल के तो अधिकांश लोग बर्बाद हो गए, नाश हुए, लेकिन इसराइल के बचे हुओं के लिए उद्धार की आशा फिर भी है। तो इसराइल के बचे हुए अवशेष, बचे हुए, अधिकांश तो इजरायली डिस्ट्रॉय हो गए ना, इजराइल्स रेमिनेंट। 11वें अध्याय में अन्य जातियों के लिए वार्निंग है, द जेंटाइल्स वार्न्ड। जेंटाइल यानी अन्य जाति, उनको वार्निंग दिया गया है कि तुमको जोड़ा तो गया है उस चिकनी दाखलता में, अच्छी दाखलता में, लेकिन याद रखना इसराइल इसराइल है। कल के तारीख को परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा, उनका उद्धार करेगा। ज्यादा घमंड मत करो। आप लोग सब बाइबल पढ़े, सबको मालूम है आप लोग को। और तीसरा टुकड़ा, इसराइल जब बचाया जाएगा ना, इजराइल टू बी सेव्ड नेशनली, 26 से 36 पद। तो 1 से 12 रेमिनेंट ऑफ इसराइल, 13 से 25 जेंटाइल्स जो है अन्य जाति, उनको वार्निंग, वार्न 13 से 25, और इजराइल टू बी सेव्ड नेशनली 26 से 36 पद। इसराइल जो पूरे देश को बचाया जाएगा, इसमें ऐसा है कि यीशु मसीह आएगा जब जैतून पर्वत पर ना, तो इसराइल के पूरे देश को बचाएगा। समझ में आ रहा है? उनके लिए वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में आएगा, और उन लोग उस दिन उसको समझेंगे, जानेंगे कि यही तो हमारा राजा है, यही तो हमारा मसीहा है, यही तो हमारा मुक्तिदाता है। छाती पीट के सिजदा, क्या बोलता है, छेदा था जिन्होंने उसे, वो छाती पीट करके सिजदा करेंगे उसका। इसका मीनिंग क्या है? कौन उसको क्रूस पे चढ़ाया था? कौन उसको छेदा और बेधा था? यहूदी जाति, इसराइली लोग। तो उन लोग के लिए उसी रूप में आएगा, और उनका तो पूरा देश बचाया जाएगा। उन लोग के लिए तो राजा बनकर आएगा वहीं यरूशलेम में। खैर चलिए, अब आप साथ में ये बात अभी हम नहीं करेंगे। 12वें अध्याय में आइए। 12वें अध्याय को हमने 3 टुकड़े में बांटा। 1 और 2 पद कॉल फॉर सरेंडर, है ना। अपने देह को प्रभु के, अपने अंगों को प्रभु के सामने क्या कर दो? बलिदान कर दो। याद आता है, हे प्रियो, मैं तुम्हें प्रभु की दया स्मरण दिला के ये विनती करता हूं कि अपने देह जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याद आ रहा? 1 और 2 पद के बाद बीच में, इसीलिए बोले द कॉल फॉर फुल सरेंडर, पूरा का पूरा सब चीज बलिदान करके, सेक्रीफाइस करके चढ़ा दो प्रभु के सामने, पूरा पूर्ण समझ। दूसरा 3 से 8 पद अगर 12 अध्याय का देखेंगे तो मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, यानी हम सभी प्रभु के देह की अंग हैं। हम सभी प्रभु के देह के अंग हैं। इस बारे में 3 से 8 पद, मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी का मतलब हम सभी प्रभु के देह की अंग हैं। और तब 12वां अध्याय में जो तीसरा टुकड़ा है वो है 9 से 21 पद। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन। प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन वहां पर दिया है, भलाई करो, उदारता करो, भाइयों से प्रेम रखो वगैरह, है ना। तो ये सब जो बोला है, इसको हमने नाम दिया है प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन। एग्जॉर्टेशन बोलते हैं प्रबोधन, शुद्ध हिंदी में व्यवहारिक प्रबोधन। जैसे व्यवहारिक रूप से जो जीवन जीते हैं तो क्या करना चाहिए? तो भाई
जैसे लॉकडाउन हो गया था, ये हो गया, वो हो गया, बात करते हैं ना, तो उस टाइम में क्या है, व्यवहारिक क्या बात है, ये व्यवहारिक शिक्षा है कि अगर कोई जरूरतमंद है तो उसको खाना खिला दे भाई, 2 बोरा चावल ले जाकर उसको दे। तो ये जो नसीहत दे रहे तेरे को, हम शिक्षा दे रहे हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? व्यवहारिक शिक्षा, कि सबके साथ में भलाई करो, सबके साथ में उदारता करो। नहीं समझ में आ रहा है? भाईचारे की प्रीति बनाए रखो, पहुनाई करो, ये सब कौन चीज है? ये सब एक व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक प्रबोधन है, एक प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन है। 9 से 21 पद में इसी चीज के बारे में है। पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 12वां अध्याय में 13वां अध्याय जो है, 13वां अध्याय को आप देखेंगे तो हमने इसको 2 टुकड़े में बांटा है। पहला 1 से 7 पद, द क्रिश्चियन एंड द गवर्नमेंट, राज्य के प्रति ईसाइयों का कर्तव्य। 1 पद से 7 पद, एक मसीही का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य, मसीही और जिस देश में वो रहता है उस देश के साथ में उसका संबंध। दूसरा टुकड़ा क्या है? दूसरा टुकड़ा क्या है? लव फुलफिल्स द लॉ, प्रेम सारी आज्ञाओं को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। कहने का मतलब, एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? समझ रहे हैं? तो एक राज्य के प्रति हमारा कर्तव्य और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। 1 पद से 7 पद राज्य के प्रति कर्तव्य और 8 पद से 14 पद एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। 14 अध्याय को भी हमने सिर्फ 2 टुकड़े में बांटा है। 1 पद से 12 पद, 1 पद से 12 पद, विश्वासी एक दूसरे का न्याय न करें, न एक दूसरे पर दोष लगाएं। बिलीवर्स नॉट टू जज ईच अदर, विश्वासी एक दूसरे का न न्याय करें न एक दूसरे के ऊपर में दोष लगाएं। यह पहला टुकड़ा है। और दूसरा टुकड़ा इसका क्या है? विश्वासी, अंग्रेजी में हमने लिखा है मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस। विश्वासी जो है विवेक के मुताबिक कार्य करे। 13 से 23 पद, दूसरों के पतन का कारण ना बने, विवेक के मुताबिक काम करें, दूसरों के पतन का कारण ना बने, दूसरों के पतन का कारण ना बने। तो पहला टुकड़ा क्या है? 1 से 12 पद 14वें अध्याय में, कि विश्वासी एक दूसरे का न्याय न करें और एक दूसरे पर दोष न लगाएं। और दूसरा टुकड़ा जो है वो क्या है? कि विश्वासी विवेक से काम करे, मस्ट वॉक अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस, दूसरे के पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। यह ठोकर का कारण बनना, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का जो गिरने का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है और दोष लगाते हैं, यह सब अच्छी चीज नहीं है। हम एक बात आपको बोलते चले जाते हैं, ये बात हमको बहुत कचोटती है, इसके ऊपर में हम पूरा संदेश देंगे और पतरस के जीवन से इसके बारे में हम बात करेंगे। हमको एक बात याद आता है, इसके ऊपर हम पूरा संदेश देंगे और कम से कम कुछ नहीं होगा तो 10 से 15 घंटा का संदेश होगा, वो टुकड़े टुकड़े में जाएगा 10 घंटा का संदेश। हम तुमको बता रहे हैं, हम जवान लड़का थे उस वक्त में, ये 1984 की बात होगी, 85 की बात होगी। एक लड़का था प्रभु में, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा कहते मैंने कि जलन रखने वाला, सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु में आया। लेकिन क्या हुआ? वो पाप में गिर गया। आप लोग भी सुनिए कान खोल करके, लड़का पाप में गिर गया। आपके चर्च में नहीं होना चाहिए, आपके यहां नहीं होना चाहिए, और आप लोग भी अगर मेरी बात समझ रहे हो तो आप मत कीजिएगा। लड़का पाप में गिर गया, गिर गया, पाप में गिरा तो उसके अंदर आत्मग्लानि हो गई, क्योंकि वो चीज सबको पता चल गया। अब सारे लोग, कलीसिया के लोग का तो मुंह तो क्या बोलेंगे, मैंने जहर उगलने वाला ना, सांप का विष के जैसा, सब कोचते रहे, गाड़ी करते कोचते रहे। अरे हम लोग बहुत कोशिश की, हम थे, एक लड़का और था, हम बोल देते हैं, उसका नाम था इमानुएल। वो हम लोग 2-3 जन मिल करके कोशिश की उसको गले में हाथ डाल करके संभालने का, लेकिन सारे लोग दिन भर उसको काड़ी। नतीजा क्या हो जानते हो?
वो लड़का मसीह समाज को छोड़ करके निकल गया तो निकल गया। आज भी हमसे मिलता है जब ना, हम कब की बात बता रहे हैं, आज से 35 साल पुराना बात बता रहे हैं जी। हमसे मिलता है ना तो एकदम ऐसे गले मिल करके मिलता है, और आज भी रोता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ईसाई लोग का समाज में तो हम नहीं जाएंगे। तो बोले यार, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बाल बच्चे हो गए, और अपने बाल बच्चों को डंडा लेकर के बचपन से सिखाया कि प्रभु के संगति में कैसे रहना। नहीं समझ में, सब कुछ किया लड़का, प्रभु को प्यार करता है, लेकिन जानते हो विश्वासी लोग जो काड़ी करते हैं ना और पाप को दिन भर खुटकते रहते हैं ना, उससे हुआ क्या, उसको ना सबको दुनिया को छोड़ के वो लड़का आया था जी, मार खा करके सबसे अलग त्यागा हुआ लड़का आया था। कैसा प्रभु को प्यार करने वाला लड़का था। पाप हुआ, हमारा क्या फर्ज बनना चाहिए, समेट लेते हैं हम। प्रेम अपराधों को क्या कर देता है, ढांक देता है, और उससे क्या होता, उसको हम लोग जीत लिए होते। 35 साल करीब हो गया, 34-35 साल से ज्यादा होने जा रहा मेरे ख्याल से। हम लोग 2-3 लोगों से मिलता है, आज भी जानते हो रोता है। आज भी हम चले जाते हैं ना तो बोला कि मेरा घर छोड़ के दूसरा घर में नहीं रुकेगा, लड़ जाता है। हमसे 1-2 साल बड़ा ही होगा, 2 साल 3 साल, बोला मेरा घर छोड़ के दूसरा घर में नहीं रुकेगा। और उसकी औरत मेरा पांव धुलाती है, उसका बच्चा लोग मेरा पांव धुलाता है, चाचा चाचा करके। जाएंगे मैंने गर्म पानी, उधर झारखंड की तरफ में क्या है तुमको नहीं मालूम है शायद, वहां जाते हैं ना तो पहुनाई कैसे किया जाता है झारखंड की तरफ, मालूम है आपको? यहां पर छत्तीसगढ़ में नियम नहीं है। आप जाइएगा झारखंड तो आपको पता चलेगा, वहां क्या करते हैं, कोई भी आता है ना जी, पाहुन आता है ना, मेहमान, तो उसका क्या धुलाया जाता है, बाकायदे पांव धुलाया जाता है सर, तसला में पानी लेकर के, और पोछा जाता है और तेल लगाया जाता है, तो हाथ धुलाया जाता है। मेरे साथ में आज भी वही बर्ताव किया जाता है और वही है, लेकिन हम कोशिश किए, संभाल नहीं पाए, मैंने उसको समाज में हम नहीं ला पाए। और जानते हो बात क्या हुआ, ये जो हम लोग का दोष लगाने वाला जो नेचर है ना, कूदते रहने का, उससे क्या होता आदमी को ना, अरे संभालो यार, प्रभु अगर हमारे पीछे पड़ जाए और हमारे दोषों को रोज का दोष गिनाएगा तो फिर हम में से कोई भी स्वर्ग राज्य पहुंचेगा क्या? प्रभु तो रोज हमको माफ कर रहा है। तो एक भाई या बहन के ऊपर में हम लोगों को एक चीज सोचना चाहिए, हम बात का बात प्रचार नहीं कर रहे हैं, सॉरी बाइबल स्टडी दे रहे हैं, लेकिन एक बात दिल में दर्द उठ गया तो हम बोले, एक आत्मा बचा के इतना मुश्किल से लाए, और वो इतना प्रभु को आज तक प्यार करने वाले इंसान को हम लोगों ने कोस करके बर्बाद करके फेंक दिया। ये अच्छी बात है क्या? क्या आप लोग कलीसिया में ऐसा नहीं होता है, कोचक करके पाप किसी का, अरे हो गया ना बेचारे से, स्वीकार कर लिया है ना, अब दिन भर उसको कोसते रहोगे तो आत्मग्लानि से आदमी भर जाता है ना जी, और यहां से वहां हल्ला कर रहे हैं, अरे चुप रहो ना, प्रभु हमारे साथ ऐसा करेगा तो यही है 14 अध्याय, बिलीवर्स नॉट टू जज ईच अदर, विश्वासियों को एक दूसरे को जजमेंट नहीं करना चाहिए और एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, हम लोगों को अपने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए, यानी दूसरे के पतन का कारण नहीं बनना चाहिए। यह है 13 से 23 पद। 15वां अध्याय को हमने 3 टुकड़े में बांटा है। बिलीवर्स आर टू रिसीव वन अनदर, विश्वासी एक दूसरे को ग्रहण करें, दूसरों की उन्नति करें। सुसमाचार तो सबके लिए है, तो 1 से 13 पद को अगर 15 अध्याय में देखेंगे तो विश्वासी एक दूसरे को ग्रहण करें और एक दूसरे की उन्नति करें। 14 से 21 पद में पौलुस बताता है कि हम तो सेवक किसके हैं? अन्य जातियों के। हाँ, मिनिस्टर टू द जेंटाइल, पॉल ए मिनिस्टर टू द जेंटाइल्स, पौलुस अन्य जातियों का सेवक, उन लोगों के लिए सेवकाई के लिए। और तीसरा, 22 से 33 पद में पौलुस लिखता है, मेरी इच्छा है कि मैं रोम आऊं, पॉल्स डिजायर टू कम टू रोम, पौलुस की इच्छा रोम आने की। और तब 16वां अध्याय को 4 टुकड़े में बांटे हैं, खत्म कर रहे हैं। 16वां अध्याय को हम 4 टुकड़े में बांटे हैं और खत्म करते हैं। 1 से 16 पद सैल्यूटेशन टू सेंट्स, पवित्र भक्त संत लोगों को वो नमस्कार दिया है। 1 से 16 पद में सैल्यूटेशन टू द सेंट्स, 1 से 16 पद में। 17 से 20 पद दूसरा टुकड़ा, वार्निंग अबाउट ट्रबल मेकर्स, कलीसिया में ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं। कलीसिया में ढेर सारे क्या होते हैं? ट्रबल मेकर्स। ट्रबल मेकर्स का मतलब
जो लोग के परेशानी का सबब बनते हैं। इन लोगों के बारे में वार्निंग दिया है। याद है वो वर्ड है, ऐसे लोगों को दूर से ही ताड़ लो। याद है, आएंगे जब बात करेंगे तो हम आपको समझाएंगे। तीसरा, सैल्यूटेशन फ्रॉम द सेंट्स, यानी पौलुस के साथ में जो पवित्र संगी लोग थे, उन लोगों की तरफ से रोम की कलीसिया को अभिवादन भेजा जा रहा है। 1 से 16 पद में पौलुस अभिवादन दिया है। 17 से 20 पद में वो वार्निंग दिया है कि कलीसिया में ढेर सारे सरदर्द लोग आ जाते हैं, ट्रबल मेकर, जो कलीसिया में सरदर्द पैदा करके रखते हैं, उनको दूर से ही ताड़ लिया करो। तीसरा टुकड़ा है 21 से 24, यहां पर पौलुस नहीं बल्कि पौलुस के साथ जो लोग हैं यहां कुरिन्थुस में, वो लोग रोम की कलीसिया को क्या भेज रहे हैं? सलाम भेज रहे हैं, अभिवादन भेज रहे हैं। और आखिर में है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन को हम लोग बोलते हैं 25 से 27 पद, आशीष वचन। ठीक है। सैल्यूटेशन जो तीसरा है, सैल्यूटेशन फ्रॉम सेंट्स, देखिए आप अपने स्क्रीन में, वो हमेशा आपके स्क्रीन पे आता हुआ है ये चीज, आप देख लीजिए। तो वहां पर सैल्यूटेशन फ्रॉम सेंट्स है, तो सेंट का मतलब के लिए हिंदी में बाइबल में आया संगी पवित्र लोग। संगी पवित्र लोग, कि पौलुस के साथ जो संगी पवित्र लोग हैं, उन लोगों की तरफ से रोम की कलीसिया को जो भेजा गया। तीसरा में 21 से 24 पद, और चौथा में है बेनेडिक्शन, आशीष वचन, 25 से 27 पद 16वां अध्याय में, जहां पौलुस आशीष वचन दिया। अभी तक में हमने केवल रोमियो की पत्री का विभाजन किया है और उसकी एक झलक देखी। तकरीबन हम लोग 1 घंटे के आसपास से ज्यादा बैठे। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बाइबल लेकर के, कागज कलम लेकर के आइए। हम लोग भी 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे। तब तक में आप भी ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद बाइबल लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर के आप लोग बैठिए, यहां तो सबके पास में है, और फिर इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस रोमियो की पत्री में जो तूने अपने संत पौलुस के द्वारा जिक्र करवाया कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं है, हमारी खूबी लियाकत और योग्यता के मुताबिक नहीं है, हम तो जस्टिफाई किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे अनुग्रह की वजह से, कि हम तेरे ऊपर विश्वास करते हैं और तू हमें जस्टिफाई कर देता है, हमें धर्मी ठहरा देता है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं और यह काम तेरे अनुग्रह से होता है। काश हम रोमियो के पत्री को पढ़ने के समय में यह समझे, ताकि हमारा व्यवहार भी अपने भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में ऐसा रहे कि जब अनुग्रह हम पर हुआ और हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, तो दूसरों का ऊपर दोष लगाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। प्रभु जी दया कर, हम सभी एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, हम सभी एक दूसरे को उठा करके, संभाल करके उस रास्ते पे जो कि मसीह जीवन में चलना चाहिए, उस रास्ते पे चलने वाले हो सके। सारी बातों में आदर इज्जत महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन के ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।